कर दिया। और भक्तमाल के सुमेरु गोस्वामी तुलसीदास जी। बोलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आहा, दर्शन हुआ और इसके बाद में गोस्वामी जी ने रामायण लिखी है। रामायण लिखने के बाद में रामायण को जब लिख रहे थे तो मालूम है संस्कृत में लिख रहे थे। गोस्वामी जी पहले संस्कृत में रामायण लिख रहे थे। ऐसा नहीं कहिएगा कि बाबा तुलसीदास जी संस्कृत नहीं जानते थे। अगर संस्कृत नहीं जानते होते तो सभी सातों कांड में मंगलाचरण संस्कृत में कैसे करते? बोलो राधे जय सिया राम। व्याकरण भी जानते थे, संस्कृत अनेक भाषाओं का ज्ञान था। बाकी वो साक्षात तो रामायण तो गोस्वामी जी को हनुमान जी ने लिखाई है। रामायण की रचना की और रचना करने के बाद में रामायण का प्रचार प्रसार होने लगा। काशी में थे कुछ ब्राह्मण देवताओं ने विरोध किया। अरे ये संस्कृत ग्रंथ नहीं है, हिंदी ग्रंथ है, इसकी मान्यता क्या है? गलत भावनाओं से देखने लगे गोस्वामी तुलसीदास जी को। यहां तक कि एक बार क्या हुआ, गोस्वामी जी अपनी कुटिया पर विराजित थे। उस समय ब्राह्मणों ने रामायण को चुराने के लिए चोरों को कुछ पैसे दिए। उन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण को चुरा लाओ, बहुत सारा इनाम देंगे तुमको। चोर आए। आपको मालूम है आप लोग रात्रि को सोते हो कि जागते हो? बोलो जय सिया राम। और सोते हो तो कितने घंटे सोते हो? कुछ लिमिट है? कुछ नियम है? नहीं। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड खाना, अनलिमिटेड सोना, अनलिमिटेड मोबाइल देखना, अनलिमिटेड कोई भी कार्य करना हानिकारक है। बोलो जय सिया राम। बोलो ना, है ना? इसलिए सोना भी नपा तोला होना चाहिए। हम वो लोगों को देखते हैं, सर्दी का सीजन है, जग गए हैं, 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे उड़ जाओ, लेकिन करवट बदलते रहेंगे, चाय की चुस्कियां भी ले लेंगे, सूरज की किरण नहीं जब तक लगेगी तब तक बाहर रजाई से निकलेंगे नहीं। बोलो जय श्री राम। क्यों भाई, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, लेटने की सोने की एक लिमिट है। गीता में भगवान श्री कृष्ण पार्थ अर्जुन से कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने सा निशा पश्यतो मुने। जिस रात्रि में सारा संसार सोता है, उस रात्रि में भगवान से प्रेम करने वाला भगवान का भक्त भगवान का नाम जाप करता है। बोलो ना जय सिया राम। जिस रात्रि में सारा संसार मोह की निशा में निद्रा की प्रगाढ़ उस
धारा में छिप जाता है, लेकिन उस रात्रि को भी संयमी पुरुष, एक साधक और संत महापुरुष ब्रह्म मुहूर्त में या रात्रि को उठ करके भगवान का भजन और चिंतन करते हैं। ऐसा जीवन होता है। बोलो जय श्री राम। चोर आए, लिखा हुआ है, रामायण में भी लिखा है। मोहनी सा सब सोवन हारा, मोहनी सा सब सोवन हारा, मोहनी सा सोहन हारा, मोहन सा निसा स्वप्न आ आ देखहि स्वप्न अनेक प्रकार, मोह की रात्रि में जो सोता है, सारा संसार निबिड़ अंधकार की उस निशा में जो सोता है, उस समय संयमी पुरुष, भगवान का प्रेमी साधक उस रात्रि को भगवान के चिंतन और स्मरण में डूबता है। भाई मेरे, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी राम नाम की माला कर रहे थे, चोर आए रामायण को चुराने के लिए। कुटिया में अंदर राम जी का झांकी चित्रपट लेकर के और आंख बंद करके सीताराम सीताराम जप रहे हैं। और चोर आए रामायण चुराने के लिए।
उन्होंने कहा बाबा 10 बजा है, 12 बजेंगे तो सो जाएंगे। चोर दूर से देख रहे हैं, लेकिन बाबा तो अभी भी माला चल रही है। बोलो जय सिया राम। बाबा की माला चल रही है। चलो आंख बंद किए हैं, चलो हम रामायण उठा लेते हैं। दरवाजा खुला है झोपड़ी का। लेकिन हुआ क्या, पास में जैसे आने लगे चोर तो क्या हुआ मालूम है? धनुष बाण लेकर एक की अवस्था है 12 वर्ष की और एक की अवस्था है 10 वर्ष की। 10-12 वर्ष के 2 बालक, एक श्याम वर्ण का और एक गौर वर्ण का, अद्भुत कांति है जिनके मुखमंडल में, और धनुष बाण लेकर के हाथ में पहरा लगा रहे हैं। बोलो जय सिया राम। पहरा लगा रहे हैं। गोस्वामी जी आंख बंद करके सीताराम सीताराम कर रहे हैं। उनको कुछ मतलब नहीं है, लेकिन आपको मालूम है मेरे गोविंद ने कहा है गीता में, आपको केवल रामायण नहीं सुनाऊंगा, गीता, रामायण और भागवत त्रिवेणी संगम में डुबकी लगवाऊंगा। बोलो जय सिया राम। रामायण भी सुनाऊंगा, लेकिन जो बात जहां से मिलेगी तो उसको भी प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसलिए बड़ा मुश्किल है कि मेरा बाल कांड अयोध्या कांड हो जाए। बोलो जय सिया राम। प्रयास करूंगा कि आगे बढ़ूंगा, लेकिन गीता में भगवान कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां युक्ताभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है, अहरनिश जो मेरे नाम में डुबकी लगाता है, जो मेरे नाम के आश्रय में हमेशा रहता है, पार्थ अर्जुन से कहते हैं मेरे गोविंद, उन्होंने कहा कि उसके योग और क्षेम को मैं वहन करता हूं, मैं ढोता हूं। उसकी व्यवस्था करने की मैंने ठानी है और मैंने उसकी जिम्मेदारी गारंटी ले रखी है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी का योगक्षेम वहन कर रहे हैं। राम जी और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के पहरेदारी पर हैं। चोरों को मौका नहीं मिला। सवेरे के 3 बज गए। गोस्वामी जी के अब भजन से उठने का, स्नान का टाइम हो गया। गोस्वामी जी को भी मालूम नहीं है कि मेरी कुटिया की पहरेदारी कौन कर रहा है, लेकिन वो शर्त है ना, भगवान ने बोला है ना, आ करमु सदा तिन कह रखवारी। ओ करहु सदा तिन के
कहते हैं नारद जी से अरण्य कांड में कि जैसे कोई बालक, छोटा बालक अग्नि में जाने लग जाए, चाकू पकड़ने लग जाए, छत से गिरने लग जाए, तो क्या माँ बचाती नहीं है? बोलो ना जय सिया राम। बचाती है? ये मैया बैठी बता देगी हमको। बोलो जय सिया। है? जिम बालक राखे महतारी, करो सदा तिनके रखवारी। भगवान का विरद है साहब, मेरे प्रभु का ये विरह है, विरद है। मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। मैं अपने बालकों की जैसे मां रक्षा करती है, कहीं उनका अनिष्ट ना हो जाए, कहीं पर उनको चोट न लग जाए, कहीं पर भूखा न रह जाए, ये मां को चिंता होती है। उसी प्रकार जो मेरे नाम में निष्ठ होते हैं, जो मेरे भक्त होते हैं, उनकी हर व्यवस्था को मैं करता हूं। ये कौन कहता है? भगवान श्री राम नारद जी से कह रहे हैं। भैया इसलिए आज उसी भाव से मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी की रक्षा राम और लक्ष्मण पहरेदारी करके रूप में कर रहे हैं। चोरों को मौका नहीं मिला, और चोर तो चोरी करना भूल गए साहब। अब तो राम और लक्ष्मण की अद्भुत झांकी का दर्शन करने में ही सारी रात निकल गई। बोलो जय सिया राम। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वरांगमम दधाने वपुर लकुला व्रतान नाब्जम विजय सखे रतिरस्तुमेन मध्या। पिता में भीष्म भी इनकी अद्भुत झांकी में रीझ गए थे। बोलो जय सिया राम। है अद्भुत छटा, और उस अद्भुत कांति को देख करके चोरों को चोरी करना तो भूल गए, और ये भगवान के उस, अरे यार श्री राधे कुलदेव जी। श्री राम जय। थोड़ा सा जगह की संकीर्णता। प्रभु भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी के उस भाव, चोरों ने देखा, सोचा कि कोई ये दो चेला है। बाबा की कुटिया में दो चेला हैं। गोस्वामी जी ने जैसे ही माला रखी और आंख खोली, चोर भाग गए। भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान जैसे अंतर्धान हुए, गोस्वामी जी स्नान ध्यान करके अपना पुनः फिर अपना नित्य कर्म करने लगे। भगवान का श्रृंगार करने लगे, पाठ पूजन में लग गए। ब्राह्मणों ने कहा कि चोरी करने के लिए आपको भेजा था, रामायण चुरा करके लाए। उन्होंने कहा कि साहब क्या बताएं, वहां पर दो पहरेदार थे, हमको मौका नहीं मिला। क्या बोला? पहरेदार? उनका बाबा तो अकेले रहते हैं कुटिया में, पहरेदार कहां से आए? क्या बताएं,
लेकिन वो पहरेदार इतने जादूगर हैं, अगर कोई उनसे एक बार कोई नेत्र मिला ले फिर वो उनका हो जाएगा, वो चोरी करना भूल ही जाएगा। क्या ऐसे सेवक, उनके नौकर, उनके पहरेदार, उन्होंने कहा हाँ साहब, गए तो थे तो चोरी करने, लेकिन स्वयं अपना दिल लुटा बैठे। गए थे चोरी करने, लेकिन हमारी चोरी स्वयं की हो गई। तुम्हारी चोरी किसने की? उन्होंने कहा कि वो जो दो सेवक थे उनके बाबा के पहरेदार, उनको देख करके हमारे नेत्रों से वो झांकी निकलती नहीं है। ऐसी झांकी थी, उसको भुला नहीं पाते हैं। चोरी करने की बात तो बताते नहीं, रामायण चुरा करके लाते नहीं, पता नहीं कौन सी बात करते हैं। ब्राह्मणों ने उनको छोड़ दिया और पुरस्कार जो भी दिया हो, लेकिन अब तो उनके दिल में वो झांकी बसी हुई है। आहा हा, वो चोर अपना नहा धो करके खाना पीना अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा चलो बाबा के उन दोनों चेलाओं के दर्शन करेंगे। और जैसे ही वो आए तो बाबा के कोई चेला ना कोई सेवक, कुटिया में अकेले महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी। प्रणाम किया उन चोरों ने आकर, और प्रणाम करने के बाद में बोले, उन्होंने कहा बाबा वो चेला कहीं भिक्षा लेने के लिए पहुंचा दिए क्या? उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास चेला एला कुछ नहीं, हमें तुम्हें स्वयं चेला, स्वयं दासो तपस्वी ना। भैया हमारे पास ना कोई चेला ना कोई भिक्षा लेने वाला, अपनी मांगते, अपनी बनाते, अपनी खाते। नहीं बाबा, सच में हमारे पास कोई नहीं है। चोरों से नहीं रहा गया, और चोर बोले, उन्होंने कहा बाबा हम तुमको सच्चाई बता दें, बताओ। हम रात्रि को आपकी को चोरी करने के लिए आए थे। क्या महात्मा के पास में रखा क्या है भैया? पाव आधा किलो आटा पड़ा होगा कुटिया में, एक दो आलू पड़े होंगे, एक आधी मिर्ची पड़ी होंगी। क्या चोरी करोगे तुम? अब के संत थोड़ी थे जो कि महाराज कोठी और बंगला बने हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है? आज से 400-500 वर्ष पूर्व संत कैसे रहते थे, कैसी तपस्या करते थे। अभी 40 वर्ष के पहले हमने जो देखा है, बड़ा परिवर्तन है। हम लोग साहब एक टाइम भोजन मिलता था हम लोगों को, दोनों टाइम भोजन नहीं बनता था, और चूल्हे में टिक्कर बनते थे। अब तो दुनिया भर के बवंडर हैं, बोलो जय सिया राम। हम लोगों ने भक्त भी 10-10, 20-20 आ जाते तो ऐसे चूल्हा सामान को फूंकते तो आंखों की रोशनी कम होने लगी थी, बोलो जय सिया राम। कभी आंसू बहते थे, कभी चूल्हा चित्ता नहीं था, तो भी प्रसाद तो बनाना ही है, बोलो जय सिया राम। वो तपस्या होती थी, साधना होती थी। लेकिन अब आज के समय में तो बहुत सुविधाएं हैं, बहुत सुगमता है। सेवा से ही टाइम पढ़ने को नहीं मिलता था, तो भी रात्रि को शास्त्रों को देखते थे, नींद नहीं लेते थे पूरी, तब वो शास्त्रों का अध्ययन होता था। अब आजकल बच्चों को बिठाया जाए, चलो भैया 4 बज गया है उठ जाओ, तो उनको नींद से पढ़ने की कोई परवाह नहीं है, जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, भविष्य का कोई ख्याल नहीं है, कैसे जीवन संवरेगा।
कहा, बाबा सच बताएं, चोरी करने के लिए हम क्या आए थे मालूम है क्या? उन्होंने कहा कि आपकी रामायण को, रामायण की चोरी करने आए थे बाबा। तो फिर चोरी क्यों करी नहीं तुमने, कर लेते? उन्होंने कहा क्या बताएं बाबा, वही तो पूछ रहे हैं कि तुम्हारे जो दो चेला थे ना, धनुष बाण लेकर के चारों तरफ से पहरे लगाते थे, हमको मौका मिला नहीं और हम लौट गए। इतना जब कहा कि आपके दो चेला धनुष बाण लेकर के पहरेदारी कर रहे थे, हम चोरी कर पाए नहीं, गोस्वामी जी रो पड़े, आंखों से आंसू बहने लगे और चोरों से बोले, आज के बाद में मैं इस रामायण को जमा कर दूंगा, किसी लाइब्रेरी में अपने साथ में नहीं रखूंगा, मेरे इष्ट देव ही और स्वयं मेरी पहरेदारी करते हैं, उनको कष्ट हो रहा है, मेरे सेवक पने का धिक्कार है। और रोते रोते गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनको बहुत बड़ा, अरे मुझे भी चित्रकूट की धरा में एक बार दर्शन हुआ था, लेकिन तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो तुमको मेरे इष्ट देव का दर्शन, वो कोई मेरे चेला नहीं थे, वो मेरे कोई सेवक नहीं थे, वो मेरे इष्ट देव हैं, भगवान है, राम और लक्ष्मण। आज चोरों का भी जीवन धन्य हुआ। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी कि उस रामायण की रक्षा करने वाले भगवान श्री राम निरीक्षण और परीक्षण करने के बाद ब्राह्मणों ने कहा कि ये हिंदी ग्रंथ है और इसको हम नहीं मानते हैं, सभी वेद और पुराण जब भगवान के महादेव के मंदिर में रखे गए सबसे नीचे रामायण और सबसे ऊपर वेद पुराण, सभी शास्त्रों पुराणों को रखा, ताला डाल दिया और वो चाबी ब्राह्मणों ने अपने पास में रखी। प्रभात में जब मंदिर को खोला गया, श्री राम चरित्रमानस गोस्वामी तुलसीदास कृत उस रामायण को सबसे ऊपर पाया। सबसे नीचे रखी हुई रामायण ऊपर आई, क्योंकि यह भगवान शंकर के द्वारा प्रसादी ग्रंथ है। 8वें दिन शंभु दियो सपना, निज बोली में काव्य रचो अपना। भगवान शंकर का प्रसाद से ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की है। हनुमान जी ने पग पग में जहां भी कोई विघ्न बाधा आई है तो उसमें हनुमान जी ने लेखन किया है। और उस रामायण के ऊपर लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम। क्या लिखा था? सत्यम शिवम सुंदरम। ये सत्य है, शिव माने कल्याणकारी है और सुंदर है। अद्भुत रामचरित्र मानस की रचना हुई है। मेरे भाई बहन, वही है रामायण है जो गोस्वामी कृत